ये लो दीदी कुछ पैसे, मेरे पास ना एक्स्ट्रा रखे हुए थे, आप इसे यूज कर लो, मैं आपसे ना बाद में ले लूंगी। बस कर छोटी, अपने पैसों का घमंड दिखाना ना बंद कर। माना तेरी शादी अमीर घर में हुई है और मेरी शादी छोटे घर में हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बात बात में तू मुझे नीचा दिखाएगी। हर बार तू मेरे लिए कपड़े लेकर के आती है, सैंडल लेकर के आती है और तू मुझे कहती है कि नहीं पहनने मुझे। मैं क्यों पहनूं तेरे वो पुराने कपड़े जो तू नहीं पहनना चाहती है? और छोटी, जो तू ये बात बात में मुझे घमंड दिखाती है ना पैसों का, बस कर मुझे नीचा दिखाना और मुझे ये पैसों का घमंड दिखाना। मैं मान गई हूँ कि मेरी किस्मत ही फूटी है जो मेरी शादी एक गरीब घर में हुई है, और तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरी शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है छोटी कि तू बात बात पे मुझे नीचा दिखाएगी। दीदी आप ये क्या बोले जा रहे हो? आप गलत सोच रहे हो, मैं कोई आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती। सही कहा, तू मुझे नीचा नहीं दिखा रही थी, तू मुझे भीख दे रही थी, भीख। और जो तू मुझे ये पैसे देने आई थी जिसे मैंने फाड़ दिए, तू मुझे बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे दूंगी। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? दीदी ये आपके अंदर किस चीज का गुस्सा है जो आप मुझ पे निकाल रहे हो? क्या हो गया? किस चीज को लेकर तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है? आ गए आप? देखिए, आज भी मेरी छोटी बहन हर हफ्ते की तरह मेरे घर पे आई है मेरी बेइज्जती करने, और आज ये मेरी बहन मुझे पैसे देने आई थी। हर बार ये मुझे नीचा दिखाती है, मुझे गरीब होने का एहसास कराती है। ये देखो ना जीजू, दीदी को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं कोई इनको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, बस मैं तो इनकी थोड़ी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे तो बस मैं दीदी की मदद करना चाहती थी। काजल, हो क्या गया है तुम्हें? तुम अपनी बहन को इतना गलत क्यों समझती हो? तुम्हारे मन में इसके लिए इतना जलन क्यों है? इसी बात को लेके ना कि इसकी शादी एक अमीर घर में हुई है और तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई है जो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जो तुम्हें कमा के अच्छा खिला नहीं पाता, तुम्हें ऐश नहीं करा पाता। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है काजल, तुम अपनी बहन को हमेशा गलत समझती हो और तुम यही सोचती हो ना कि तुम्हें तुम्हारी बहन हमेशा पहनी हुई चीजें देती है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी बहन जो भी सामान देती है ना वो सब नया होता है और वो भी अपने मन से लाके देती है। अरे छोटी, तुम यहाँ कैसे? चलो आओ घर चलते हैं। घर कभी और आऊंगी, बस दीदी के लिए कुछ कपड़े लिए थे वो देने। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं जीजू, वो परसों तो मुझे घर आना ही है, तो मैं परसों ही आती हूँ, अभी थोड़ा जल्दबाजी में हूँ ना। झूठ मत बोलो तुम, मुझे पता है तुमने ये जो कुछ भी नया सामान खरीदा है ना, ये सारा सामान तुमने काजल के लिए खरीदा है और तुम यही सब देने के लिए घर पे आ रही हो, है ना? हाँ जीजू, पर ये सब आप प्लीज दीदी को मत बताना। पर छोटी, तुम काजल को जब भी ये सब सामान देती हो हमेशा यही बोलती हो कि वो कपड़े छोटे हो गए, तुम उसे पहनती नहीं हो, इसलिए ये सब उसको दे रही हो। या फिर तुम कोई सामान देती हो तो तुम ये बोलती हो कि तुम वो सामान यूज़ नहीं करती हो, तुम उसके लिए सब कुछ नया लाती हो। क्यों छोटी? देखिए जीजू, मुझे ऐसा लगता है कि दीदी को अगर मैं डायरेक्ट कोई नया सामान दूंगी ना तो वो लेने से इनकार कर देंगी, तो अगर वो ले भी लेगी ना तो उन्हें कितना बुरा फील होगा कि वो खुद के लिए कोई सामान नहीं ले पा रही। देखिए जीजू, आप कितने पढ़े लिखे हो लेकिन फिर भी आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, पर मुझे ना पूरा यकीन है कि एक दिन आपको आपके लायक जॉब जरूर मिलेगी। पर मेरी बहन को ये सब चीजें खुशियाँ देती है, बस इसलिए मैं ये सब करती हूँ। सच में छोटी, मैंने बहुत से बहनों के रिश्ते देखे हैं पर तुम जैसे बहनों का रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। ये बात मुझे बहुत पहले से पता था कि ये तुम्हें हर चीज़ नया ला के देती है, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन ने मुझे मना कर रखा था। छोटी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत उल्टा सीधा तुझे बोला और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने अपना सारा गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे छोटी। मैं जानती हूँ छोटी, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और मैं ही पागल थी जो तुझे गलत समझ बैठी। प्लीज छोटी मुझे माफ कर दे। अरे दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगो, और गलतफहमी तो इंसान से ही होती है ना, और आप मेरे से इतने बड़े हो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है छोटी, अच्छा तुम दोनों यहाँ पे बैठो, मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया से चाय बना के लेके आती हूँ। बगैर सोचे समझे किसी को जज ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।